नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द पॉइंट ए बी एंड सी आर कंजक्टिव वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, फाइंड द फोर वर्टेक्स एंड शो दैट डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम जो क्वेश्चन नंबर 6 में था यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि हमें 3 वर्टेक्स दिए गए हैं रोम्बस के और एक हमने फाइंड करना है। लेट फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। तो जो 4 हमने फाइंड करना है, लेट 4 वर्टेक्स इज इक्वल टू डी एंड डी है एक्स कॉमा वाई कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस पैरेललोग्राम, सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी रोम्बस फॉर्म में ये ए बी और ये सी डी ये आपस में पैरेलल हैं एंड ए डी ये एंड बी सी ये भी दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो दोनों को पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी बोथ आर पैरेलल, पैरेलल मीन्स इक्वल। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की तो ए बी का आंसर आ जाएगा, ए और बी पॉइंट को फॉलो करना है तो -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 एंड इधर से सी और डी पॉइंट को फॉलो करना है तो y -3 एंड x -6। तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा -3/4 और राइट साइड पे वैसे का वैसे ही y -3 और x -6 जो है इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x -3x + 18 इज़ इक्वल टू 4y -12। -3x -4y + 18 + 12 इज़ इक्वल टू 0। इन सब में जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आएगी 3x + 4y -18 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। -18 -12 इज़ इक्वल टू -30 और पीछे वाला 3x और 4y जो है हमने ऐसे कैसे लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमने देखी है स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए डी, जो मैंने दूसरी पैरेलल कंडीशन बताई थी उसको भी हमने क्या किया कि आपस में इक्वल रखा, स्लोप फार्मूला लगाया तो हमारे पास फॉर्म बनी 4/3 इज़ इक्वल टू एक्स वाई -2 डिवाइडेड बाई x + 1 एंड सेम यहाँ पे भी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4x + 4 इज़ इक्वल टू 3y -6 x y और कांस्टेंट एक खास रेंज के साथ इसको तरतीब दिया, 0 के इक्वल किया तो हमारे पास फॉर्म बन गई 4x - 3y + 10 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। देन इसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को 4 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है? इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है 3x, यहाँ पे लिखा है 12x। इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है 4y और यहाँ पे लिखा है 16y। दोनों में ना तो x सेम है ना y सेम है, तो x और y दोनों में से किसी एक को हमने सेम लाना है। मीन्स के सेम लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कटिंग हो जाएगी उसकी। तो अगर हम इधर 3x है इधर 12x है, अगर हम x को से इधर 4x है सॉरी, अगर हम x को सेम लेके आएँ तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12। तो दोनों कंडीशन में 12 जो होगा वो सेम हो जाएगा। फिर आपने सिर्फ इसी को नहीं, फिर सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कि इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले x और y हमने सेम कर लिया है तो x कट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 25y -150 और ये -150 जो है उधर जाके +150 हो जाएगा तो 25 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है y इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे y है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में y की जगह पे आप 6 पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की जो कि 6 थी, तो 3x + 4 y की जगह पे 6 लिख दिया, 4 6 = 24, 24 - 30 इज इक्वल टू -6। ये -6 उधर आके +6 हो जाएगा तो हमारे पास 3 उधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2।
4 वर्टिक्स आ गया x2y6, तो 4 वर्टिक्स हो गया 2,6 जो कि डी के नाम से हमने इसको कहा था। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है वो डायगोनल फॉर्म है कि क्या डायगोनल फॉर्म आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, क्या है। तो पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी मीन्स के डायगोनल क्रॉस फॉर्म में किस तरह से डायगोनल बनती है। ये हमारे पास है ए सी और ये हमारे पास है बी डी क्रॉस फॉर्म जो है। तो क्वेश्चन में कहा है शो डैट डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स के आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। तो पहले हमने ए सी फाइंड किया फिर बी डी फाइंड किया। ए सी का आंसर 1/7 है और बी डी का आंसर -7/1 है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करने के लिए दोनों स्लोप को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया -1। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन टू स्लोप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दियर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। सो ये डायगोनल फॉर्म जो होगी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में है कि 2 पेयर ऑफ पॉइंट आर गिवन, वेदर चेक करना है हमने कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन पैरेलल है, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। तो एक पेयर है 1, -2, 2, 4, दूसरा है 4, 1 एंड 8, -2। सबसे पहले तो फर्स्ट को हम ए बी का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम सी डी का नाम दे देते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी दोनों स्लोप फाइंड करनी है। पहले स्लोप आ गई 6, दूसरी आ गई 1/-12। अब दोनों का आंसर सेम नहीं है, एक 6 है एक -1/12 है, तो मीन्स कि ये पैरेलल नहीं है। सेम होती तो हमने लिखना था कि ये पैरेलल है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है -3 के इक्वल, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल होने के लिए इक्वल होना ज़रूरी था, परपेंडिकुलर होने के लिए इसको -1 इसका आंसर होना था दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। इसके बाद सेकंड एक और नेक्स्ट इसका पार्ट है जिसमें उसने -3 एंड 4 एंड 6, 2 बताया। लेट कर लेंगे ए बी जो है फर्स्ट है, सी डी सेकंड वाला है। इसमें भी हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की, ए बी की स्लोप फाइंड की जो आ गई -2/9 और सी डी की स्लोप फाइंड की जो कि आ गई 2। अब इन दोनों की कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पैरेलल तो है नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर सेम नहीं है, इसलिए पैरेलल तो नहीं है। आपने लिख देना कि एज M2 नॉट इज इक्वल टू M1 सो डैट ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एंड सेकंड कंडीशन M दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -4/9 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू -1। सो वी कैन से डैट ए बी एंड सी डी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपने नीचे लाइन लिख देनी कि ए बी एंड सी डी नॉट नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। एक इक्वेशन ऐसी फाइंड करें कि जो इक्वेशन जो है इन पॉइंट से होकर गुजरते हुए निकले। सिंस लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल में वाई एक्सिस होता है। जब हॉरिजॉन्टल लिख दिया तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है, इसलिए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। एक्स एक्सिस में पैरेलल कंडीशन है तो पैरेलल में एंगल 0 डिग्री का होता है, तो हमने थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया तो m हमारे पास क्या आ गई 0। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ना y - y1 इज़ इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये काफ़ी क्वेश्चन में आगे यूज़ होगी। तो जो पॉइंट है मेरी दिया गया ना, ये m1 है, ये x1 है, ये y1 है। इधर पुट कर दिया y1 की जगह पे -9 इसके अकॉर्डिंग एंड x1 की जगह पे पुट कर दिया हमने 7। जो x और y है इसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। और स्लोप हमने पहले स्लोप ही हमने फाइंड की है कि जब उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन है तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में एंगल जो लाइन थी पैरेलल में एंगल 0 डिग्री का था, तो हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा कि m इज़ इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री एंड tan 0 इज़ इक्वल टू 0। तो m की जगह पर हम क्या पुट के यहाँ पे कर देंगे 0। तो 0 ने सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगा, तो हमारे पास आ जाएगा y + 9 इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू -9। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकल।
इसमें था हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पैरेलल होता है और वर्टिकल में वाई एक्स एक्सिस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर में एंगल 90 का होगा। सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस सो अल्फा इज इक्वल टू 90 से अल्फा कोई भी एंगल है तो हम लिखेंगे tan 90 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी होता है अनडिफाइन, जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, उसकी वैल्यू होती है 1/0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वही जो पहले लिखी है हमने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह पे हम लिखेंगे 3, जो पॉइंट दिया गया ये y1 है, ये x1 है, और x1 की जगह पे लिख देंगे -5 और m की जगह पे लिख देंगे 1/0। ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में जितना भी होगा सारे का सारा 0 बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। इसके बाद थर्ड है द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। का लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के साथ। कि हम क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं, इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेंट है, ये चेक कीजिएगा, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो इस तरह लाइन बाइसेक्ट कर रही है। सिंस लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा जो है वो 45 डिग्री एंगल का होगा। किस तरह से कि tan 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, टोटल बनता है 360। तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। लेकिन अगर एक ही क्वाड्रेंट का अगर हम हाफ़ करते हैं तो हाफ 90 का हाफ बनता है 45। जो हाफ होगा एंगल वो हमने करना है कि थर्ड एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 45 डिग्री का होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के पे 45, tan 45 1 के इक्वल होता है और ये बाइसेक्ट कर रही है ओरिजिन से। यहाँ पे इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये जो ओरिजिन होता है और ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0, मीन्स के x1 भी 0 y1 भी 0 और m इज़ 1। m की जगह पे 1 लिख दिया, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे भी 0, तो y इज़ इक्वल टू x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो x आ जाएगा। ये था हमारे पास बाइसेक्ट करती है थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब एंगल होगा हमारे पास 135 डिग्री का। सेम ऐसे ही अल्फ़ा की जगह 135 लिख देना, tan 135 इज इक्वल टू -1। तो ये भी बाइसेक्ट करके इधर से क्रॉस कर रही है तो ये भी 0 से गुजरेगी। मीन्स कि अगर यहाँ से ये लाइन इस तरह से आ रही है, ऐसे कट कर रही है, तो ये भी इंटरसेक्ट जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन यही है कि ओरिजिन की वैल्यू हमारे पास होती है 0,0 और यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह पे 0, x1 की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। y1 जो m जो है हमारे पास -1 आई है, तो -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -x। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा y इज इक्वल टू -x। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे उसने स्लोप बताई है, मतलब हमें ये नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल में गुजर रही है वर्टिकल में गुजर रही है, सिंपल स्लोप बताई है और पॉइंट भी दिया गया है। पॉइंट है -6 एंड 5 एंड स्लोप m क्या है 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y वैसे का वैसे y1 की जगह पे 5 लिख देंगे, m की जगह पे 7, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्लोप दी गई है, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड x1 की जगह पे -6 लिख देंगे। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x + 42, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 7x माइनस वाई प्लस 42 + 5 इसको अरेंज कर लिया। लास्ट पे आके हमारे पास फॉर्म बनेगी 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। इसमें स्लोप थी 7। नेक्स्ट में स्लोप पॉइंट चेंज कर दिया, स्लोप कर दी 0। पॉइंट में 8x1 है और -3y1 है। तो इक्वेशन में हम x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x1 की जगह पे 8 लिखेंगे, y1 की जगह पे -3 लिखेंगे और स्लोप हम 0 लिखेंगे। 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड सारी 0 हो जाएगी, तो y आ जाएगा -3 के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट है स्लोप अनडिफाइन। अनडिफाइन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/0, तो हम स्लोप की जगह पे लिख देंगे 1/0। 1/0 यहाँ मेंशन कर दिया, 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से राइट साइड 0 हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा x + 8 एंड x इज इक्वल टू -8। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ना इसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया गया होता था और स्लोप भी साथ दी हुई थी। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, स्लोप दी नहीं गई, लेकिन इक्वेशन के अंदर तो स्लोप हमें चाहिए।
तो पहले इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड की y2 माइनस y1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू -3। तो -1 माइनस और माइनस मिलकर +3 डिवाइडेड बाय x2 मीन्स के 9 एंड x1 -5। तो माइनस और माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 14। तो 1/7 की हमारी स्लोप आ गई। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे m की जगह पे तो हम 1/7 लिख देंगे, लेकिन पॉइंट 2 हैं, x1 y1 चाहिए, x2 y2 नहीं चाहिए। तो किसी एक पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को। तो पहले वाले को फॉलो करेंगे तो ये x1 है, ये y1 है। तो x1 y1 जहाँ पे x1 है वहाँ पे लिख दिया 5, जहाँ पे y1 है वहाँ पे लिख दिया -3। वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 7 इधर आकर मल्टीप्लाई रहेगा दोनों के साथ। 7y + 21 इज इक्वल टू x + 5 एंड x - 7y - 21 + 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी x - 7y - 16 इज इक्वल टू 0। ये जब भी 2 पॉइंट दिए गए होंगे, स्लोप नहीं दी गई होगी, पहले स्लोप फाइंड करेंगे उन दोनों पॉइंट की वजह से स्लोप फार्मूला लगा के, देन उसके बाद उस स्लोप को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। किसी एक पॉइंट को फॉलो करते हुए हम आंसर को सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, इसलिए उसने सिर्फ लिख दिया y इंटरसेप्ट, पॉइंट नहीं दिया। तो x की जगह पे 0 लिखेंगे, y की जगह पे लिख देंगे -7। तो पॉइंट बनेगा 0 - 7 y इंटरसेप्ट में, और स्लोप हमें दी गई है -5 है। सेम उसी मेथड से m की जगह पे -5 रखा और वो ये पॉइंट फॉलो करते हुए हमने ये आंसर निकाला। अब यहाँ पे बताया कि x इंटरसेप्ट में -3, x इंटरसेप्ट में y 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x 0 होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनेगा -3, 0 कि x इंटरसेप्ट में y 0 है, और दूसरा पॉइंट बनेगा 0,4 कि y इंटरसेप्ट में x 0 है। तो 2 पॉइंट यहाँ बन गए। इन दोनों पॉइंट की मदद से पहले स्लोप फाइंड की, देन उसके बाद इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को यहाँ फॉलो किया। तो हमारा इसका आंसर आ गया, जो हमने इसको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट जी वाला पार्ट है, वो है जी x इंटरसेप्ट में -9 एंड स्लोप -4। तो x इंटरसेप्ट में अगर -9 तो y 0 होगा, तो पॉइंट बनेगा -9 एंड 0, स्लोप ऑलरेडी -4 गिवन है। सेम उसी मेथड से इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पुट करके यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकाल कर सकते हैं।